Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan, and today we are going to start the slides of exercise 5.5. Before going to 5.5, we will see the basic knowledge about 5.5. हम 5.5 जाने से पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं ताकि हमें इसमें आसानी रह सके। जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.4 की स्लाइड्स में हमने देखा था कि एडिशन ऑफ अलजेब्रा के बारे में बताया गया था डिटेल से। इधर हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा के बारे में बताया गया। तो आइए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन का वर्ड सुनते ही आपके ज़हन में पहला वर्ड आ जाता है कि माइनस का, कि माइनस होगी कोई चीज़। तो इसमें बिल्कुल वही है, लेकिन इसमें हम किसको सेपरेट करेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। सब्ट्रैक्शन इज एन ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ एडिशन। एडिशन में हम चीज़ों को ऐड अप कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन में उसको माइनस कर देते हैं। ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसीजर है। वी यूज द फॉलोइंग रूल फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम कुछ रूल इस्तेमाल करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। रूल नंबर 1 वो कहता है कि चेंज द साइन ऑफ द ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू बी सब्ट्रैक्टेड। जिस रकम को आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप उसके साइन सबके चेंज करेंगे एंड देन टुगेदर बाय यूजिंग एडिशन रूल। सबसे पहले तो आप उसके साइन चेंज कर देंगे और सिंपल उसको बाद में जिस तरीके से हम एडिशन करते हैं उसी रूल से हम इसको ऐड अप कर देंगे। मिसाल के तौर पे आपको जैसे पिछली स्लाइड्स में बताया गया था कि एप्पल्स में से एप्पल्स ही ऐड अप हो सकते हैं, मैंगो में मैंगो ही ऐड अप हो सकते हैं। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये टर्म लाजमी है कि एप्पल में से एप्पल ही माइनस होंगे और मैंगो में से मैंगो ही माइनस होंगे। तो देखें, हमें वो कह रहा है कि अगर एक एग्जाम्पल दी गई 3x + 2y एंड 2x - y आर द टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दो ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। वी वांट टू सब्ट्रैक्ट, और हम इसको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं 2x - y को 3x + 2y में से। तो हम क्या करेंगे? अच्छा, इधर भी हम इसको दो तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तो है रो वाइज इसको सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं और दूसरे इसकी है कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन हम इसकी कर सकते हैं। रो वाइज सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखें, जो एलिमेंट में से आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं आप उसको शुरू में रखें और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको बाद में रखें और दरमियान में आप माइनस का साइन लगा दें। माइनस का साइन लगा देंगे। देखें, हम इसकी ब्रैकेट सब ओपन करते हैं। 3x + 2y, ये ब्रैकेट ओपन करके बाहर आ जाएगा। जब माइनस प्लस से इंटरेक्ट करेगा तो प्लस माइनस माइनस, तो 2x माइनस का आ जाएगा और इधर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो साइन प्लस का आ जाएगा और ये y साथ आ जाएगा। अब हमने जिस तरीके से लास्ट एक्सरसाइज में किया था, उसकी स्लाइड्स में किया था, इसी तरीके से हम इधर भी इसकी उसी पैटर्न पे काम करेंगे। 3x मैंने इधर रख लिया, x के टर्म वाली को उठा के मैंने इसके साथ रख दिया। अब मैंने क्या किया कि 2y इसको इधर रख दिया और इसके साथ जो y वाले टर्म थी उसको इसके साथ रख दिया। अब जब मैंने देखा कि इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, इधर वेरिएबल कॉमन है, तो मैंने वो बाहर कॉमन ले लिया और इधर जो कोएफिशिएंट थे उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर कर लिया, जो कि 3 - 2 है। सेम इसी प्रोसीजर पे मैंने जब इस पर गौर किया तो मुझे पता लगा कि इन दोनों में y कॉमन आ रहा है। मैंने इसमें y कॉमन ले लिया और इसमें से जो वेरिएबल थे इधर से मैंने 2 उठा लिया और इधर से 1 उठाया। जब मैंने इनको रिजॉल्व किया तो 3 - 2 1 को हम वैसे शो नहीं करते और साथ ये x आ गया। इसी तरीके से 2 + 1 जो कि मिलकर 3 बनता है और साथ इसका y आ गया। तो x + 3y इसका आंसर है। जब हम 3x + 2y में से 2x - y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर x + 3y आएगा। इस सवाल को हमने रो वाइज सब्ट्रैक्शन के थ्रू देख लिया है। जी, अब हम इसको कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन में भी देखते हैं कि कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन में इसको कैसे किया जा सकता है। कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन में वही रूल है जो एडिशन के लिए था। देखें, 3x + 2y मैंने ऊपर रख दी जिसमें से माइनस करना है
और फिर नीचे मैंने 2x माइनस वाई मैंने वो टर्म रख दी जिसने माइनस होना है, और मैंने क्या कर दिया, इनके साइन चेंज कर दिए। जिसने चेंज होना उसके मैंने साइन चेंज कर दिए। इधर आप देख सकते हैं कि 2x के साथ कोई साइन नहीं है, तो ये किसके साथ क्या होगा, प्लस होगा। तो इधर ये प्लस मैंने इसमें लगा हुआ था और साथ इसके माइनस वाई के साथ लगा हुआ था। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके साइन चेंज करने हैं। तो आज हम करते हैं साइन चेंज। ये प्लस का था तो हमने इसको माइनस का कर दिया, क्योंकि और ये जो माइनस का था और इसको हमने प्लस कर दिया, क्योंकि माइनस की प्रॉपर्टी है कि वो साइन चेंज कर देता है। अब जो ये ऊपर वाले पहले इसके साइन थे, अब आपने उसको भूल जाना। अब आप वो साइन नहीं यूज़ करेंगे। जो आपको अब नए साइन दिए गए हैं, अब आप उनको मद्देनज़र रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, इसके साथ क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया तो क्या बचा, 1 बचा, और x इन दोनों में कॉमन है, इसका वेरिएबल कॉमन है, तो मैंने x के x साथ लिख दिया। 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, अगर आप इधर 1 भी लगा लेंगे तो ये गलत नहीं होगा जी। अब इसका दूसरा y के देखते हैं कि 2y और साथ नीचे क्या y, प्लस 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 2 में 1 ऐड किया तो क्या हो गया, 3y। तो ये 3y हो गया। तो अब इसके लिए आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि जिस तरीके से हमने एडिशन वाले में देखा था कि x के नीचे x वाली ही मौजूद हो, y के नीचे y वाली ही मौजूद हो। अगर ये इस तरीके से नहीं मौजूद होंगी तो ये एक तो असूलन तौर पे हम सब्ट्रैक्शन कर ही नहीं पाएंगे, और अगर की तो वो इसका रॉन्ग आंसर होगा जी स्टूडेंट्स। तो इस स्लाइड्स में हमने क्या देखा, हमने इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखा कि सब्ट्रैक्शन होती क्या है, जो कि रिवर्स होता है किसका, एडिशन का। फिर हमने उसमें देखा कि हमने उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। वो हमने देखा कि जिस टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप सिंपली इसका साइन चेंज करते हैं। जब आप उसका साइन चेंज कर चुके होते हैं तो उसको सिंपल आप एडिशन के रूल से ऐड अप कर सकते हैं। फिर हमने इसको देखा कि हम इसको रो वाइज किस तरीके से, हॉरिजॉन्टली किस तरीके से हम ऐड अप कर सकते हैं, और फिर हमने इसको देखा कि हम इसको कॉलम वाइज किस तरीके से ऐड अप कर सकते हैं। उन दोनों कंडीशनों में हमने देखा कि आंसर दोनों का सेम ही आ रहा है। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग गौरव पब्लिशर। अल्लाह हाफिज़।